सुन पा रहे हैं, यदि मैं मेवाड़ की तरह से आपके मारवाड़ की तरह पर आया हूँ तो इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे कोई सापा पहना या उपना उड़ाए। मैं इसलिए आया हूँ कि इतने साल की आज़ादी के बाद आज भी हम शिक्षा के लिए मोहताज हो रहे हैं। उस शिक्षा का असली मतलब आपके बीच में बताने आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि 10 से 15 मिनट जब आप मेरे को सुने तो बड़े मन से सुनिएगा, क्योंकि मैं भी क्लास छोड़ के आपके बीच में आया हूँ। बाबा साहब की वो 4 पंक्तियाँ, फूलों की कहानी बाहरों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। साथियों, जब भी हम प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में जानते हैं, सोचते हैं, जाते हैं, वहाँ देखते हैं बहुत सारी समाज की प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है। और साथियों, इस जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्रे से नहीं, आवाज मात्रे से नहीं, सिर्फ परिचय मात्रे से अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। उस जमाने में व्यक्ति ने शिक्षा ली और भारत के संविधान को लिखा। वो सिर्फ शिक्षा का दम है। साथियों, बड़ा गर्व होता है कि हम जब सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे बाप दादाओं ने हमारा संविधान को लिखा। लेकिन सोचिएगा, जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित परिवार से थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला उस क्षेत्र से, इसलिए मौका मिला जब भारत के संविधान के लिखने की बारी आई तो बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान का मौका मिला बाबा साहब को। हम जब प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं, 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित करते हैं, और जितने भी मेरे सामने बैठने वाली बेटियां और समाज के बेटे जो प्रतिभाओं के रूप में यहाँ सम्मानित हुए हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं और जब मैं बच्चों से मिलता हूं, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है, हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को गिनाते हैं। और प्रॉब्लम एक ही आती है समाज की, हम सब गरीब घर में पैदा हुए हैं। जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहने बैठे, और यदि वाकई में मुझे इस बात को लेकर आप अमल करते हैं, जब भी जितना भी युवा साथी ये कहता है कि सर मैं गरीब घर में पैदा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं गरीब घर में पैदा हुए मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती है। मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से, इस सदन में बैठने वाला प्रत्येक बेटा और बेटी कसम खा के इस प्रतिभा सम्मान समारोह से जाए कि अगली बार मैं इस कार्यक्रम में मैं तभी आऊंगा जब मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जब मेघवाल समाज में होने का मुझे नाज होगा। साथियों, जितने भी युवा साथी, हो सकता है कि हम जिस समाज में पैदा हुए, हो सकता है हम दूसरों की गलतियां निकालें, हो सकता है कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं, लेकिन मैं जितने भी युवा साथी उनको कहना चाहूंगा, जितना समय हम दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की टांग खिंचाई में लगाते हैं, शायद उससे 10% समय अपने खुद को आगे बढ़ाने में लगा दीजिए, अपने आप समाज आगे बढ़ जाएगा। समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है और बाबा साहब के विचारों को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, बहुत सारे समाज के युवा साथी यहाँ बैठे हैं। स्पेशल मैं बालिकाओं के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं मारवाड़ में आता हूँ तो मुझे ये बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरा सम्मान करें। सम्मान तो उनका करना चाहिए जब ये बच्चा और ये बच्ची ये कसम खा के जाए कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह में 90% बनाने से मेरा सम्मान इन लोगों ने किया, और अगली बार मैं प्रतिभा सम्मान समारोह में तभी आऊंगा जब एक IAS और RS बन के आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। तब मुझे लगेगा प्रतिभाओं का असली सम्मान हो रहा है। साथियों, जब भी प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं और जब प्रतिभाओं की बात करते हैं और जब मैं बालिकाओं की शिक्षा की बात करता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व होता है, लास्ट 10 से 15 कार्यक्रम में पाली जिले के अंदर आने का मौका मिला और लगभग 273 बच्चे पाली जिले के उदयपुर ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग और MSA संस्थान में पढ़ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन जब बच्चा गांव से निकलकर छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद उदयपुर आया और उसी कदमों से कुछ न कुछ बनकर वापस पाली लौटेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं, क्योंकि बच्चा पढ़ने लगा है। साथियों, जब बालिकाओं की बात करते हैं बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारे समाज की 50% हमारी महिलाएं और बालिकाएं हैं, और जब इनकी बात करते हैं बड़ा दुख होता है। मैं हमेशा बालिकाओं को कहता हूं, उनकी मम्मियों को कहता हूं, 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, अच्छे कपड़े मत देना बेटी को, कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी शिक्षा दे देना। जिस दिन लड़की अच्छी शिक्षा ले लेगी, वाकई में, क्योंकि बड़ा दुख तब होता है जब एक शादी करने के बाद एक लड़की एक साबुन जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, जब वो पियर से लेकर जाती है, तब उसको दुख हो या नहीं हो, लेकिन उसको जब माता पिता को जो दुख होता है हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। मैं ये इमोशनल बात इसलिए इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। हो सकता है 4 लोग मेरे से नाराज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज की बेटी जिस दिन पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई, वाकई में जो समाज का सबसे बड़ा दर्द है, समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, समाज स्ट्रगल कर रहा है, समाज आज उसी व्यवस्थाओं में। मैं बड़ी बात दूसरी नहीं कहूंगा, लेकिन शिक्षा की ही बात कहूंगा, क्योंकि शिक्षा के लिए मुझे बुलाया है। साथियों, बातें तो बहुत सारी कहनी थी, लेकिन स्वास्थ्य के अस्वास्थ्य होने के कारण और रमेश जी ने भी लिमिट बांध दी है, तो मैं ये चाहूंगा
कि अगली बार, क्योंकि यहाँ की आयोजन टीम पिछली बार एक 5 सितंबर का छोटा सा कार्यक्रम उदयपुर में मैंने रखा, छोटी सी विनती पर नेमा राम जी और उनकी पूरी टीम वहां पधारी, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि वाकई में वह दिन दूर नहीं जिस दिन मेवाड़ और मारवाड़ का संगम होकर अधिकारियों को बनाएगा, और वाकई में वो उदाहरण में देखने को मिला। मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वाकई में जब गांव से बच्चा निकलता है छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद, वाकई में यदि वो ठान ले कि मुझे कुछ बनकर वापस गांव में लौटना है, तो वह दिन दूर नहीं, जो बच्चे या प्रतिभा के रूप में सम्मानित हुए हैं वो कुछ अधिकारी बनकर जरूर लौटेंगे। साथियों, अपनी बात को मैं खत्म करूंगा उससे पहले 4 पंक्तियां जो मैं हमेशा मंचों के माध्यम से कहता हूं, जितने भी बड़े बुजुर्ग माता बहनें या बेटे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं गरीब घर में पैदा हो, यह मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाएं, यह सबसे बड़ी मेरी गलती होती है। लेकिन यदि मैं चाहूं कि उस मंच से या उस जिस सदन में बैठने वाले लोग हैं जो प्रतिभा इस दरी पर बैठी हैं, ये कसम खा के जाएं, कोई बात नहीं, जब मेरा जन्म हुआ मैं कहलू के घर में पैदा हुई, कोई बात नहीं, मेरे घर पे छप्पर नहीं था, लेकिन माता पिता अंतिम क्षणों में एक महल से विदा होंगे, ये कसम आपने खा ली, तो यह प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं, आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सम्मान समारोह होगा। 4 पंक्तियां मेरी बात आपके इस पूरे मंडल के लिए, जितने भी युवा यहाँ सम्मानित हुए, समाज की बेटियां जो सम्मानित हुए हैं, और जितने भी समाज के प्रमुख जन यहाँ पधारे, उनके लिए समर्पित करता हूँ। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए हैं, ये 4 पंक्तियां इसलिए कहता हूं कि जब जब भी कार्यक्रम को करता है, हो सकता है कि कार्यक्रम आयोजक मंडल की 4 लोग टांग खींचे करें, लेकिन वाकई में उनका कोई साथ देने वाला मिल जाए तो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है जो आपके आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। 4 पंक्तियां जो आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं, या कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो हमारे बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम सभी इस आयोजन टीम के सभी लोग एक नया इतिहास रचने आए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बड़े बुजुर्ग माता बहनें युवा साथियों के लिए, और स्पेशल समाज की जो बेटियां और बेटे जो सम्मानित है उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये एक ही मैसेज देना चाहूंगा, शिक्षा वह हथियार है जो गरीब से अमीर का सपना दिखा सकता है। शिक्षा वो हथियार है जो आपके साथ में होने वाले शोषण को एक राजा जैसी जिंदगी जिया सकता है। शिक्षा को अपना हथियार बना लो, किसी के कदमों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कलम दुनिया को आपके कदमों में झुका सकती है। थैंक यू सो मच, आप सभी का आभार बहुत बहुत। राहुल जी सर को हम फिर सुनेंगे, बहुत जरूरी है यार। ये जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है यार, और यहाँ आकर के चैन मिला ये मंच तो ऐसा लगता है राहुल सर, और सच पूछो तो हमको तो ये जन्नत जैसा लगता है। बहुत अच्छा वातावरण आपने दिया है। थोड़ी देर के बाद हम आपको फिर सुनेंगे। इससे पहले आपके बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम की बालिका है, सांस्कृतिक